अभी 10:30 बज रहे हैं। तनु मेरे लिए ये बना के लेके आई हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये गाइस संडे का क्लिप है। संडे को मुझे पूरे दिन काम करते करते हो गया था। रात में 10:30 बजे मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ किया था, पर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी। और ये संडे और मंडे का ब्लॉग है। संडे को तो कुछ मैंने शूट ही नहीं किया था। मंडे को चेस्टू को स्कूल छोड़ने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि मंडे हो और बारिश ना हो। और हम आज जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं। इसकी खुशी देखो, आज दीदी स्कूल गई है ना, तो अकेले मिल गया है, शांति मिल गई है खेलने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज 10 दिन बाद चेष्टा का स्कूल खुला है, तो वो स्कूल गई है और हम 10 बजे से पहले ही नहा धो के फ्री हो गए थे। बाइक की आवाज़ आती है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर। जिस मोटिव से जाते हैं वो तो आज तक पूरा हो नहीं पाया, क्या पता आज पूरा हो जाए। क्या हाँ मंडे को मिलते हैं। मेरी भी सुन लो, ये भी बोलता है कैमरे में। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। हाय करो, हाय से हाय पिंकी 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 बन के जा रहे हैं। चलो अब हम मंदिर जाके मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस लिए हम मंदिर जाते हैं वो आज तक हो ही नहीं पाया। इसी वजह से मैं हर मंदिर ट्राई करती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है जो मैंने सामान निकाल के रखा है वो मुझे देना है। तो मुझे वो लोग मिल नहीं रहे हैं, और किसी और को दूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कि मैंने मांगा था और मुझे नहीं दिया। तो यहाँ मंदिर पहुँचने के बाद आप देख सकते हो, इसी मंदिर में उस दिन प्रोग्राम हुआ था, तब ये कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखा था। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भगवान को ताले में क्यों बंद कर देते हैं। जय श्री राम के पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। जय श्री राम जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। वो पूजा कर रही हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव। वैसे तो इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर हम लोग लेट गए थे 10 बजे के बाद। तो एक ही बच्ची थी जो मंदिर को साफ़ कर रही थी, फिर तनु ने भी उनके साथ पूरा मंदिर साफ़ किया। उसके बाद मैंने पानी चढ़ाया प्रभु को, और तनु ने भी पूजा वगैरह करी। हम लोगों ने यहाँ पे, मंदिर पूरा खाली था, वेदांश भी उधर खेल रहा था। और पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने अचानक से प्लान बनाया कि यहाँ से हम जाएंगे बुद्धा टेम्पल। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे तो मैंने बुद्धा टेम्पल का काफ़ी बार ब्लॉग डाल चुका है, इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब डिटेल में तो नहीं दिया है। पर हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो इस वजह से हम लोग चले गए थे। पहले सोचा था कि पैदल पैदल जाएंगे, फिर वेदांश भी था तो हम लोग ई रिक्शा से गए थे। अभी यहाँ पूजा करने के बाद हम चलते हैं आगे। वेदा को बंद कर लिया है चुन्नी में, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम लोग जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल। ये देखो, ये मेरे पास आने के लिए रो रहा है। थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। हम लोग ई रिक्शा से जा रहे हैं और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हम जाते हैं, बच्चों को भेज के स्कूल एकदम फ्री। हम यहाँ मजे कर रहे हैं।
छतरी के नीचे आजा। बारिश हो रही है और यहाँ मंदिर में कोई भी नहीं है। लंबी क्यों हो आप? इतनी छोटी क्यों हो? एक बहन इतनी लंबी, एक बहन इतनी छोटी, कैसे हो सकता भाई? इधर मंदिर में कोई नहीं है। वो भी बड़ी वाली बहन छोटी है। हाँ देखो गाइस, इधर कोई नहीं है। कपल घूम रहे हैं हाथ पकड़ के, ऐसे हम कभी घूमते थे पर अब ये अच्छा नहीं लगता। ये चक्र लगे, इनकी कोई तो मान्यता है। ये सारे ना घुमाने होते हैं। जाओ तुम घुमा के आना। तो उधर पहुंचने के बाद गाइस बारिश तेज़ हो गई थी। फिर वहाँ पे हम लोग ना दूसरे वाले मंदिर में चले गए थे जो स्टार्टिंग में पड़ता है, और उन्होंने इसी गेट पे उतारा था। तो मुझे रास्ता एकदम समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि किधर जाना है। फिर इसी वाले में हम बहुत देर तक घूमते रहे थे, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा है। बहुत बड़ा बुद्धा टेम्पल है ये। यहाँ पर जो भी देहरादून में घूमने आते हैं ना, सब उसमें ये भी शामिल होता है। टूरिस्ट पैलेस है ये। काफ़ी बड़ा है और नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें हैं, काफ़ी बहुत सुंदर लगता है। बाकी तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन पास में पड़ता है। तो कभी अगर मन उदास हो या फिर शांति मतलब चाहिए होती है ना, या थोड़ा सा सुकून, तो आप यहाँ पे जाके थोड़ी बहुत देर बैठोगे और अच्छे से घूमोगे शांति से, तो मन में बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खासकर मंदिर में जाना बहुत पसंद है। तो ये तनु बोल रही थी कि भाभी हम लोग उधर घूम के आते हैं, फिर बाद में घुमाएंगे, क्योंकि ये पूरे मंदिर में है। यहाँ से लेके जितना बड़ा आपको पीछे तक दिख रहा है ना, पूरे में ये बने हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है, ऐसा वहाँ पे मतलब लिखा था कि इनको एक बार घुमाने से बहुत पुण्य मिलता है। तो इसलिए फिर तनु यहाँ घुमा के गई, फिर हम लोगों ने भी घुमाया था। और देखो कितनी सुंदर लग रही है बुद्ध भगवान की मूर्ति। और यहाँ पे ऊपर तनु बोल रही थी कि चलो ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचाते हैं। तो बस हम लोग इसी को थोड़ा सा घूमेंगे। आप लोग भी मेरे साथ घूमिए, और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक दीदी बोल रही थी कि आप ननद का नाम लेती हो, हमारे यहाँ पे नाम नहीं लिया जाता है, हम दीदी कह के बुलाते हैं। तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि तनु छोटी हैं काफ़ी और इनकी शादी भी नहीं हुई, तो हम उनको शुरू से तनु ही बुलाते हैं। जो हमसे बड़े लोग होते हैं एज में, जैसे हमारी ननद बड़ी होती हैं अगर हमसे, तो हम उनको दीदी कह के बुलाते। छोटे अगर बच्चे होते हैं तो उनको हम नाम लेके बुला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ननद है और आपसे छोटी है तब भी आप दीदी कह के बुलाओगे, तो ये नहीं है। हम ऐसे ही बुला लेते हैं नाम से, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, मतलब किसी को भी। तो बस चलते हैं हम आगे, आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ। कैसा फील होता है तुम्हें मेरे साथ? अच्छा, बहुत अच्छा। साथ में मिलके बहुत सारी मस्ती हो जाती है, अकेले तो ऐसे बोर होते रहते हैं। भाभी जैसा फील आता है मेरे साथ कि कैसा फील आता है? दोस्त जैसा। ज़्यादातर लोग देखते हैं ना, वो सब यही बोलते हैं कि आप दोनों बहन हो। आप लोगों को भी हम दोनों बहन बहन लगते हैं क्या? बताओ कमेंट करके। जहाँ पे अननोन पर्सन कोई भी देखता है वो यही बोलता है ये आपकी बहन है। हर जगह यही बोलते हैं। देखा, मेरी बहन मेरे नहीं है तो क्या हुआ, भगवान जी ने दे दी ना एक छोटी सिस्टर, बहन दे दी। हाँ ये बोल दी। ये मेरे से बोल रही थी उस दिन, क्या बोल रही थी? क्या? कि मैं ये सोचती थी कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, जिसके मतलब कोई भी रील्स देखती थी ना जिसमें कपड़ों के लिए झगड़ा होता रहता है, तो मैं सोचती मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मैं किससे लड़ूंगी। लेकिन हमें लड़ना ही नहीं पड़ता। फिर हमारी लाइफ में आया ये वाला ट्विस्ट। हाँ, अनएक्सपेक्टेड, जहाँ आपको बहन की ज़रूरत नहीं महसूस होती है और मेरे को भी। जहाँ बहन दोस्त हर एक रिश्ता एक में ही, हम दो साथ में, फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। गाइस ये किसका पेड़ होता है मेरे को नहीं पता। मेरा छाता फंस गया। ये भी बंद है। चलो ऐसे घूमते हुए चलते हैं। इधर से उधर जाना पड़ेगा ना। ये वेदांश को लेके चलती हैं और मेरा हाथ दुखता है इसलिए ज़्यादा। पर ये मैं बोलती भी हूँ ना कि काफ़ी लोग देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि देखो उनको पकड़ा दिया है और खुद मस्ती करते हुए चल रही है। पर पूछो, मैं बोलती हूँ ना मुझे दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है इसको लेके घूमना। इनको अच्छा लगता है घूमना। कुछ टाइम के लिए ही तो मिलते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको लेके घूमने में।
जब थक जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ। फिर ले लेंगे, बस मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट, फिर बोलेंगे मुझे दे दो। चलो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं हम। फील हो रहा है मतलब मैं 5 साल पीछे चली गई हूँ। जब मैं दिल्ली में जॉब करती थी ना, तो कभी कभी ऐसा होता था कि ऑफिस की छुट्टी हो जाती थी या फिर मेरी कोचिंग की छुट्टी हो जाती थी, तो मैं ना वहाँ पे ऐसे ही अकेले घूमने चली जाती थी किसी भी मॉल में, किसी भी मंदिर में। मैं मतलब शुरू से ऐसा नहीं है कि कोई मेरे साथ होना चाहिए। अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं अकेली चली जाती थी, बस ऐसे ही। जैसे अभी तुम फील कर रही हो, सब लोग साथ में घूम रहे हैं, हाँ। मैं अकेली आराम से घूमती रहती थी अच्छा लगता था, वही वाला मुझे फील आ जा रहा है। अलोन टाइम में भी अच्छा लगता है और हम दोनों जब साथ होते हैं तब भी अच्छा लगता है। हाँ, वैसे हर एक ननद भाभी का बॉन्ड ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो दोनों साइड से होता है। काफ़ी लोग भाभी कोशिश करती हैं तो वो ननद नहीं करती हैं, ननद करती हैं तो काफ़ी भाभी नहीं करती हैं। छोटी मोटी तो हर चीज़। हमारी तो बचपन से ही ऐसी बॉन्डिंग रही है हाँ, शुरू से ही। तनु मुझे शादी से पहले से भी जानती है मतलब पता नहीं क्या है, पहले तो इतना हम जानते भी नहीं थे, शुरू से ये लड़ती हैं मेरी वजह से सब लोगों से। हाँ। कोई कुछ बोले ना, बस शुरू से ही पसंद है मुझे। शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले से ही। इधर है, मैं जाती हूँ। तो आप लोगों ने हम लोग ये बातें सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा और दोनों का बॉन्ड कैसा है, जो कभी किसी के कुछ भी कहने से नहीं टूटने वाला। और मैं मतलब चाहती हूँ हर किसी का बॉन्ड ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे ननद हो, चाहे घर में कोई हो, हमेशा प्यार से रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। और हमेशा हर किसी को फ्रीडम दो। अगर आप अपने बच्चे की तरह हर बच्चे को फ्रीडम दोगे ना, तो वो सारे लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप किसी को पाबंदी में रखना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं आपसे मतलब थोड़ा कटने लगता है। तो जैसे आप खुद की लाइफ जीना चाहते हो वैसे ही आप दूसरों को दो, तो कभी भी कोई तुमसे नाराज़ नहीं होगा और हमेशा समझेगा। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए फील करती हूँ वही मैं तनु को हमेशा देने की कोशिश करती हूँ। तो बस आई होप आप उन दीदी को मेरा आंसर मिल गया होगा। काफ़ी बार मैं जो बोलती हूँ ना वो हर किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत कम लोग होते हैं जो मेरी बातों को समझ पाते हैं। उसके बाद फिर टाइम, वैसे तो हमने सोचा था कि बुद्धा टेम्पल में ही कुछ खाएंगे उधर जाके, लेकिन फिर 12 बज चुके थे और उसके बाद फिर चेष्टू का टाइम भी हो जाता, तो हम लोग घर आ गए थे। घर के पास, जो हमारे घर के पास ही ये वाला रेस्टोरेंट है, तो हमने बोला चलो उधर ही जाके खा लेंगे। तनु को खाना था और फिर हम लोग यहाँ पे आके मैंने मंगाया था मोमोज़ और हक्का नूडल्स। मुझे तो नहीं खाना था, मैं तो मना ही कर रही थी। चेष्टू का नाम आता है हर बार तनु से, बस मैंने एक खाया था, 1-2 ट्राई किए थे। उसके बाद फिर तनु ने खा के और चेष्टू को लेने के बाद हम आ गए थे घर पे फिर खाना पीना किया था। मंडे था तो मैंने केले की सब्ज़ी बनाई थी और पराठा बनाया था, जो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। और जब मैं काम करती हूँ तो तनु इसको ऐसे करके खिलाती हैं। अभी वेदांश के बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इतना सही। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और अभी मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों के ब्लॉग को, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर देखूँगी। और काफ़ी लोगों के मैं देख लेती हूँ लेकिन कमेंट करना भूल जाती हूँ, तो जब भी मुझे याद आता है फिर मैं कमेंट करती हूँ। तो बस मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और ये देखो वेदांश की नई गाड़ी बन गई है। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय। हर हर महादेव।